हेलो दोस्तों, क्या आप भी 2023 में ऑनलाइन सेलिंग करने वाले हैं या फिर अपना प्लान बना रहे हैं कि ऑनलाइन सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को? तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि कौन से ऐसे 3 डिसएडवांटेजेस हैं या फिर 3 बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वॉलेटिलिटी। ऑनलाइन जो बिजनेस होता है जैसे कि वेबसाइट्स अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर वॉलेटिलिटी बहुत होती है। हम जो सेलर्स बिजनेस करते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक दिन के 100 ऑर्डर भी आ जाते हैं, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक दिन में एक ही ऑर्डर आता है। तो इस चीज को कंट्रोल करा जा सकता है, बट क्योंकि इतना वोलेटाइल नेचर का बिजनेस है और काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो इस बात को हमेशा जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इसको फुल टाइम परस्यू करना चाहते हैं तो ये फैक्टर आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब अपने एल्गोरिदम के हिसाब से चलते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी कितना मिलेगा। आप जैसे ही अमेजोन पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के, सेलर्स के लिस्टिंग आते हैं प्रोडक्ट्स के। किसका लिस्टिंग ऊपर आएगा ये सारे एल्गोरिदम से डिसाइड होते हैं। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन पर सेल करते हैं तो इनका एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, या फिर सारा ही आपका कहानी इनके एल्गोरिदम और इनकी मर्जी, इनके सिस्टम के हिसाब से होगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं हम इनके ऊपर। और तीसरी चीज फाइनली मैं बोलूंगा कि कस्टमर किंग है। ये बात सुनने में कस्टमर को तो अच्छी लगती है, बट अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कस्टमर होता है वो काफी प्रोडक्ट्स को बिना किसी अच्छे रीजन के रिटर्न, बिना किसी वैलिड रीजन के रिटर्न कर देता है। तो अगर आप ऑनलाइन सेल करने का सोचने वाले हैं तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें आप रिटर्न रेट स्पेशली कंट्रोल कर पाए, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ये सारी चीजों को आपको फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एज अ कस्टमर सोचिए, क्या आपने कभी सारे रिटर्न जो करने सारे सही वैलिड रीजंस पे करे हैं? नहीं ना, यही चीज है। चलो, ये तो हो गई डिसएडवांटेजेस की बात। अब मैं आपको बताता हूँ 3 फायदे। पहला फायदा है ग्रोथ, जो कि अब सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं वो इवन टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। दूसरी चीज आपकी इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में काफी कम लगती है कंपेयर करें अगर हम दूसरे किसी आपकी ट्रेडिशनल शॉप सेटअप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, तो आपका कुछ ही हजारों रुपए में आपका सेटअप हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? बस अपना जीएसटी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये चीजें चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, और फिजिकली में आपको कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए और प्रिंटर चाहिए, और आपका पूरा ई कॉमर्स अकाउंट आपका सेटअप हो जाएगा। तो अगर आप ये सारी बातें सुनने के बाद आपने पूरा मन बना ही लिया है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना ही करना है, तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको करनी होती है प्रोडक्ट की रिसर्च। प्रोडक्ट की रिसर्च जैसे ही मैंने पॉइंट्स बताए कि आपको ये सारे पैरामीटर्स ढूंढने पड़ते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका आइटम ज्यादा रिटर्न तो नहीं होता कहीं ऑनलाइन, कि आप जैसे क्लोथ्स या शूज ऐसी आइटम बेचते हैं जिसका साइज या कलर पे कुछ इशू रहता है और कस्टमर बार बार रिटर्न करता है। ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है। आपकी प्रोडक्ट का जो सप्लाई चेन है, मतलब आपके पास ऑर्डर आ गया तो आप उसको तभी खरीदने जाओगे या पहले से खरीदोगे, तो उसका आपके सप्लायर से आपको प्रोडक्ट का मिलना, ये सारी चीजें आप जब फाइनल कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट हो चुका होगा फाइनल। और जैसे कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स से आप अपना अमेजोन का अकाउंट खोल सकते हैं, और वहां पर फिर उसके बाद आपको करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट का लिस्टिंग। जी हाँ, अकाउंट बनने के बाद आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सारे टाइप करने के बाद आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाती है और आपका ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्डर आने के बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आपको किस तरह से उसकी डिलीवरी करवानी है कस्टमर तक। उसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर किसी में, कि आप अपनी डिलीवरी खुद करेंगे या फिर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट उनके थ्रू डिलीवरी करवाएंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन कि आप उनके सीधा वेयर हाउस में ही पहले रख देंगे अपना प्रोडक्ट और वहां से वो खुद ही डिलीवरी कर देगी कस्टमर के पास। ये तीनों ऑप्शंस आपको पहले बताने होते हैं और तीनों में ही आप आराम से काम कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग में अमेजन, फ्लिपकार्ट को ही दे अपना डिलीवरी का ऑप्शन और वैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और धीरे धीरे हर मंथ हर एक प्रोडक्ट का अच्छे से कैलकुलेशन कर ले, प्राइसिंग जो है उसका सही से सेट करें। काफी सारे नए सेलर जो होते हैं प्राइसिंग में काफी इशू करते हैं कि उनको पता नहीं लग पाता कि क्या प्राइस करना है। अगर आपका प्रोडक्ट कहीं से आप उसको सोर्स कर रहे हो, उसके आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद जो फीस होती है वो 2 से 3 टाइप की लगती है, कमीशन है, रेफरल फीस है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग आप लगाते हैं, ये सारी क्लोजिंग फीस, फिक्स्ड फीस, ये सारी फीस को टोटल करेंगे तो आपका टोटल कमीशन और फीस कटता है, और उसके बाद आपके पास पे आउट आता है।
काफ़ी सारे जो न्यू सेलर्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि आपको जीएसटी भी देना होता है। जी हाँ, जब अपना फाइनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपको उसका जीएसटी भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, जो कि आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं अपनी परचेज के बिल के थ्रू। तो ये छोटा सा जीएसटी का पार्ट भी आपको अपने दिमाग में रखना है। और ये सारी चीजें जब आप कर लेते हैं तो आप इजीली धीरे धीरे अपना ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करके उसको सीख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल भी लग जाता है कई लोगों को पूरा बिजनेस एंड टू एंड सीखने में, और आप इसको फिर बहुत स्मूथली कर पाएंगे। बट मैं ये कहूँगा कि आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके साथ साथ करें। इस बिजनेस में पूरा टाइम लगता है, पर एक साथ में एक बैकअप भी लेके चलें। ऐसा नहीं कि आप अपना नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल जॉब पूरी छोड़ देंगे उसके बाद ना करें। साथ में कोई एक सोर्स ऑफ इनकम भी रखें, तभी ऑनलाइन बिजनेस में आए, ताकि आपको कोई लॉस हो तो आपके घर में, फैमिली में, आपके फाइनेंशियल हेल्थ को कोई इश्यू ना आए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। कोई भी कमेंट हो ऑनलाइन सेलिंग के रिलेटेड, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी जाके अलग अलग सप्लायर्स और पैकेजिंग मटेरियल ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। थैंक यू।